हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं पहले अध्याय के 30वें श्लोक पर। तो देखिए क्या कहते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन महाराज क्या कह रहे हैं कि अब मैं युद्ध करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ और मैं मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। खड़ा नहीं रहा जा रहा का मतलब क्या है कि मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं खड़ा रह सकता। नॉर्मली व्यक्ति ऐसी बातें कब करता है, जब वो सिचुएशन से भागना चाहे। तो अर्जुन महाराज भी क्या करना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे उस सिचुएशन से। और क्या कह रहे हैं, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। भूलने का मतलब क्या है, क्षत्रिय का धर्म भूल रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा काम है युद्ध करना धर्म के लिए, परंतु अंदर से क्या हो रहा है, नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे मारूंगा अपने रिश्तेदारों को, पितामह को, इन सबको कैसे मारूंगा। तो मन क्या कर रहा है, वीक पड़ रहा है। मन क्या कह रहा है, भाग यहाँ से, जबकि करना क्या चाहिए, युद्ध, परंतु मन उनको वीक कर रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन की कमजोरी है, सर चकरा रहा है। कंफ्यूजन, चकराने का मतलब अरे यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं कि यार मैं आया तो यहाँ किसी और चीज के लिए था, परंतु मैं श्लोक में क्या आ रहा है, विपरीतानी, विपरीत। विपरीत का मतलब ऑपोजिट, कि मैं सोच के तो आया था कि मैं जंग लड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, परंतु यहाँ आके देखा अरे मेरे रिश्तेदार, मेरे ये वो, तो वीक पड़ गए। मटीरियल अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि वो मटीरियल अटैचमेंट आपको सही काम करने से रोक रही है। और भगवान को किस नाम से पुकार रहे हैं, केशव। केशव कैसे पड़ा भगवान का नाम, उन्होंने असुर का वध किया था जिसका नाम था केशी, उससे उनका नाम क्या पड़ा, केशव। तो यहाँ एक ये भी मतलब है केशव कहने का भी अर्जुन महाराज का, कि आपने तो असुरों का वध किया था, आप मुझे अपने रिश्तेदारों का वध करने के लिए क्यों कह रहे हो। ये कोई असुर थोड़ी है, खुद तो आप असुर का वध करते हो और मुझसे मेरे रिश्तेदारों का वध करवाते हो। यार ये बड़ी गलत बात है भगवान। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, असुर वो होता है जो भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसे असुर कहा। जो अपने मतलब के लिए सारा कार्य, जो भी एफर्ट्स करता है लाइफ के अंदर, वो सिर्फ अपने सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए करता है। भगवान क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको असुर कहा गया है। तो आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। अमंगल मतलब क्या, अशुभ चीजें। अशुभ चीजों को क्या मान रहे हैं, अशुभ चीजों को कि मैंने अगर इनको मार दिया तो सब मर जाएंगे, तो बड़ा अशुभ हो जाएगा। अरे भाई, आप धर्म का युद्ध कर रहे हो, आप अधर्मियों को मारने आए हो। उनको मारने से बड़ा कोई मंगल कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध है, वो धर्म के विरुद्ध है। तो जो भगवान के विरुद्ध है उसको मारने में क्या मंगल, वो तो मंगल कार्य है। तो मंगल कार्य को क्या समझ रहे हैं, अमंगल कार्य। विपरीतानी शब्द बिल्कुल सही यूज किया उन्होंने, कि मैं करने तो आया था मंगल कार्य, पर अब मुझे यह अमंगल लग रहा है, जबकि वो अमंगल ही मंगल कार्य है। और उनको ना मारना, उनको उनके किए की सजा ना देना, ये अमंगल कार्य है। भगवान की आज्ञा पालन ना करना, ये अमंगल कार्य है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। प्लीज 14 घंटे का सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 आवर्स का जो भगवद गीता का कोर्स है, बेसिक कोर्स है वो, उसको प्लीज सुन लीजिए। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।